Assalamualaikum dear students, this is Said Manzoor, your mathematics mentor। तो आज हमने नया यूनिट चूज़ किया है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री अगर हम इस पे नज़र दौड़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से डियर स्टूडेंट्स? 3 वर्ड से। एक हमारे पास है ट्राई, तो ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब है 3। ट्राई का मतलब क्या है? 3। गोनो का मतलब है साइड्स आर एंगल्स, गोनो का मतलब है साइड्स आर एंगल्स, और मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो ऑन द अबोव वी कैन कंक्लूड दैट ट्राइगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, trigonometry is that branch of mathematics which deals with the measurement of 3 sides or 3 angles of a ट्रायंगल। ये जो ट्राइगोनोमेट्री है ये डील करती है एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स के साथ। हमने पहले ही सीखा है कि ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है, एक क्लोज्ड पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस और एंगल्स, जिसमें हमारे पास 3 लाइनें होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अब एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो हम एक ट्रायंगल में यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। हमें पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? राइट एंगल के ट्रायंगल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर दिया। अब हम तो इसकी साइड्स के कुछ नाम दे देते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस पे जी? ए पे बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। ए पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने ये देखना है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। हमने कहा कि ए पे ये राइट एंगल है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके जो अपोजिट वाली साइड होगी, 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड जो होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि थीटा जो है वो बी पर है, थीटा जो है वो बी पर है, तो ये वाली साइड कहलाती है बेस। जहाँ पर थीटा होगा उसकी एडजेसेंट वाली साइड बेस कहलाती है। और हमने देखा कि थीटा के अपोजिट वाली एक साइड और है, तो ये वाली साइड जो है ये कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। अब हमने ये देख लिया कि ट्रायंगल जो था वो हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो एंगल थीटा के एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है, और जो थीटा के अपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। अब हमें पता चल गया कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और उनके अलग अलग नाम हैं। एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या होती है। तो हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर हमें 3 साइडें पता हैं ट्रायंगल की, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज है, एक बेस है, तो हमने देखना है कि अगर हम इन रेशियोज़ को डिवाइड कर दें, इन रेशियोज़ को डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल पहले मैं डिवाइड करता हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। 90 डिग्री के अपोजिट जो होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और थीटा के एडजेसेंट वाली साइड बेस कहलाती है, और थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। अब मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यहाँ पे रेशो देखा, तो ये सबसे पहले जो है ये ग्रीक मैथमेटिशियंस ने यूज़ किया था। तो उन्होंने इसको कहा, नाम दिया था, ये बराबर होता है साइन, SINE, साइन ऑफ थीटा। किसके बराबर होता है? साइन ऑफ थीटा के बराबर। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, अगर हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं SIN थीटा, मतलब साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन ऑफ थीटा, इसको हम लिखते हैं। अब दूसरा, अगर हम बेस से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दें, बेस से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दें, तो बेस से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दें तो इसका नाम उन्होंने दिया था कोसाइन ऑफ थीटा। क्या नाम दिया था डियर स्टूडेंट्स?
कोसाइन ऑफ थीटा। क्या नाम दिया था? कोसाइन ऑफ थीटा। लेकिन इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारा होता है बराबर कॉस थीटा। किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। इतना ही हम लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, फिर बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, फिर अब हम देखते हैं रेशो तीसरा हमारे पास होता है। तीसरा रेशो अगर हम मतलब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दें, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दें, तो हमारा जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसका यूज़ किया था टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या यूज़ किया था डियर स्टूडेंट्स? टेंजेंट ऑफ थीटा। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो बराबर होता है टेन थीटा के। किसके बराबर होता है? टेन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा क्या है? अब थीटा कोई भी एक एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो थीटा जो है कोई भी एक्यूट एंगल होता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर हम इन रेशियोज़ को डिवाइड कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आ जाता है हमारे पास साइन थीटा के बराबर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा के बराबर, और परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास आ जाता है टेन थीटा के बराबर। अब अगर हम इन रेशियोज़ का रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मतलब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इन रेशियोज़ को उल्टा कर दें, जिस तरह से मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखा है, तो अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये जो मैथमेटिशियंस थे, ग्रीक मैथमेटिशियंस, उनने कहा कि ये बराबर आता है कोसेकेंट ऑफ थीटा। कोसेकेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आता है? कोसेकेंट ऑफ थीटा। लेकिन इसको हमने शॉर्टकट में लिखा है कोसेक थीटा। क्या लिखा है? कोसेक थीटा। आई डू होप डियर स्टूडेंट्स कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमने लिखा यहाँ पर कि हाइपोटेन्यूज का मतलब परपेंडिकुलर का रेशो देखते हैं अगर हम, तो ग्रीक मैथमेटिशियंस ने एक रेशो यूज़ किया, ये बराबर होता है कोसेकेंट ऑफ थीटा। लेकिन इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं कोसेक थीटा। क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा। अब हमने दूसरा देखा था कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो बराबर होता है कॉस थीटा के। अगर हम उसका उल्टा कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज बाय बेस लिख देते हैं, मतलब पहले हमने लिखा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो बराबर होता है सीकेंट ऑफ थीटा। किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? सीकेंट ऑफ थीटा। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं सेक थीटा। क्या लिखते हैं? सेक थीटा। और उसके बाद हमने तीसरा रेशो पढ़ा था कि अगर हम परपेंडिकुलर से बेस को डिवाइड कर दें तो वो बराबर होता है टेंजेंट थीटा, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं टेन थीटा। तो अब अगर हम बेस बाय परपेंडिकुलर लिख देते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसको ग्रीक मैथमेटिशियंस ने लिखा था कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं कॉट थीटा। तो आज हमने ये 6 रेशो सीखे। आई डू होप कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि इनका कुछ आपस में रिलेशनशिप भी है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स हम अब रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, क्या इन रेशियोज का आपस में कुछ रिलेशनशिप है। तो जिस तरह से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन ऑफ थीटा के, अब अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, 1 इस तरह से मैं लिख देता हूँ 1 बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये आ जाता है बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। किसके बराबर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स? 1 बाय कोसेक थीटा। इसी तरह से अगर हमारे पास कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो ये बराबर आ जाएगा 1 बाय सेक थीटा। किसके बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 1 बाय सेक थीटा। हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, ये जो 1 बाय सेक थीटा है इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा है, साइन ऑफ थीटा 1 बाय कॉसिक थीटा के बराबर है, तो इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसिक थीटा। इसी तरह से हमारे पास होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर, तो इसको हम इस तरह से अगर लिखें 1 बाय बी बाय पी
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/cot थीटा के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 1/cot थीटा के बराबर। ये इनका आपस में रेशोज़ का रिलेशनशिप है। आई डू होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, वो मुझे उम्मीद है कि आप करके मेरे नंबर पे सेंड करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है जो आप होमवर्क करके लाओगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि आपको यहाँ पर रेशो निकालना है साइन थीटा किसके बराबर है। अगर यहाँ पे सभी साइड्स दी हैं, बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है साइन थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा किसके बराबर आएगा और टेन थीटा किसके बराबर आएगा। अगर थीटा जो है यहाँ पर थीटा जो है वो सी पर है तो आपको ये फाइंड करने हैं। एंगल थीटा जो है वो सी पर है तो आपको साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, कॉस ऑफ थीटा फाइंड करना है और टेन ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो ये आई डू होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।